दिनों बाद सूजन और बढ़ता वजन देखकर पहले ही लोगों को टेंशन हो गई थी कि उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है। उनकी बीमारी का खुलासा होता तब तक इसी बीमारी की वजह से फिल्म दंगल एक्ट्रेस की मौत हो गई। जी हाँ, आमिर खान की फिल्म दंगल में नजर आई यंग बबीता फोगाट उर्फ सुहानी भटनागर का 19 साल की उम्र में निधन हो गया। पिछले 2 महीनों से एक्ट्रेस बेड पर थी। उन्हें एक रेयर बीमारी हुई थी जिसके बारे में सुहानी के पेरेंट्स ने बातचीत में बताया। सुहानी पर माँ पूजा भटनागर को गर्व था। उनका कहना था कि 25,000 बच्चों में से सुहानी ने दंगल में अपनी जगह बनाई थी। वो गॉड चाइल्ड थी। सुहानी का कम उम्र में यूं चले जाना हर किसी को शॉक कर गया। एक्ट्रेस की मौत नई दिल्ली के अस्पताल एम्स में हुई है। मंगलवार को सुहानी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक्ट्रेस के घर वालों ने उनकी एक अजीब बीमारी के बारे में खुलासा किया। 2 महीने पहले एक्ट्रेस के उल्टे हाथ में सूजन आनी शुरू हुई थी जिसे नॉर्मल समझा, लेकिन फिर दूसरे हाथ में भी सूजन शुरू हो गई और धीरे धीरे पूरी बॉडी में सूजन आनी शुरू हो गई। 11 दिन पहले पिछले मंगलवार को सुहानी को एम्स में एडमिट करा गया था जहां टेस्ट हुए। वहां पता चला कि सुहानी को एक खतरनाक बीमारी है जो बेहद रेयर बीमारी की श्रेणी में आती है। इस बीमारी का इलाज सिर्फ स्टेरॉइड्स ही है। इसके बाद उसे स्टेरॉइड्स दिए गए जिससे उनकी बॉडी का इम्यूनिटी कमजोर हो गया और कुछ ही दिनों में सुहानी ने दम तोड़ दिया। 19 साल की सुहानी भटनागर के निधन ने हर किसी को बड़ा झटका दिया है। सुहानी भटनागर ने अभी सही से दुनिया भी नहीं देखी थी कि अचानक से उन्हें एक ऐसी गंभीर बीमारी हुई कि 2 महीने में उनकी बीमारी मौत बन गई। सुहानी की मौत से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। इधर सुहानी का अंतिम संस्कार हुआ तो उधर दूसरी दंगल गर्ल यानी उनकी को स्टार ने भी एक भावुक पोस्ट लिखकर हर किसी को हैरान कर दिया। सुहानी की को स्टार जायशा वसीम ने पोस्ट शेयर कर श्रद्धांजलि दी। जायशा ने इंस्टाग्राम पर लिखा, मैं सैड हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है, अपनी फीलिंग कैसे बयां करूँ। सुहानी भटनागर के निधन ने मुझे बिल्कुल झंझोर कर रख दिया। ये न्यूज मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। सुहानी का परिवार इस समय जिस मुसीबत की घड़ी में है उसके साथ मेरी संवेदनाएं। मेरे मन में जो ख्याल आ रहा है कि आखिर सुहानी के पेरेंट्स पर इस समय क्या गुजर रही होगी। मेरे पास इसे बयां करने के लिए शब्द नहीं है और ना ही समझ पा रही हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ। मेरा दिल भर चुका है, स्पीचलेस हूँ। परिवार को हिम्मत मिले। जायशा के साथ आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने भी सुहानी को श्रद्धांजलि देते हुए भावुक पोस्ट लिखी। सुहानी के जाने की खबर सुनकर हम शॉक्ड हैं। उनकी मम्मी पूजा जी और पूरे परिवार को संवेदनाएं। वो बहुत टैलेंटेड थी, एक टीम प्लेयर भी थी। सुहानी के बिना दंगल अधूरी थी। सुहानी, तुम हमारे दिलों में एक स्टार की तरह हमेशा रहोगी। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। सुहानी के लिए जायशा बिल्कुल बहन थी और वो उनका बहुत ख्याल रखती थी। सुहानी के निधन से जायशा की भी बुरी हालत होती जा रही है। सुहानी भटनागर के चेहरे पर सूजन देखकर लोगों को लगा मोटापा है, लेकिन जब उस सूजन ने भयंकर रूप ले लिया तो परिवार सुहानी को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल लेकर भागा। वहां डॉक्टर ने इस सूजन को खतरनाक बीमारी बता दी। ऐसी सूजन कि सुहानी ठीक से बैठ तक नहीं पा रही थी, दर्द से तड़प रही थी और जब वो दर्द सह नहीं सकी तो उन्होंने आखिरी सांस ले ली। पिता ने सुहानी के आखिरी दिनों की दर्द भरी कहानी बताई तो हर कोई रो आया। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा कि छोटी सी सूजन ने सुहानी की जिंदगी छीन ली। सुहानी के पिता ने बताया, सुहानी के 2 महीने पहले एक हाथ में सूजन आई थी। धीरे धीरे वो सूजन पूरी बॉडी में फैल गई जिसे डॉक्टर ने डर्मेटोमायोसाइटिस नाम की बीमारी बताई जो बेहद रेयर बीमारी की श्रेणी में आती है। इस बीमारी का इलाज सिर्फ स्टेरॉइड्स ही थे और इसके बाद उन्हें स्टेरॉइड्स दिए गए। इससे उनकी बॉडी और ज्यादा कमजोर होती चली गई और धीरे धीरे उनके फेफड़े भी कमजोर हो गए। फेफड़ों में पानी भर गया और फिर सुहानी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। सुहानी जब सांस नहीं ले सकी और यही वजह रही कि सुहानी ने आखिरी सांस ले ली। सुहानी की मां ने बताया कि उनकी बेटी पर उन्हें बहुत गर्व था। वो बचपन से प्रिंट के लिए मॉडलिंग करती थी। दंगल के लिए उन्हें 25,000 बच्चों में से चुना गया था। वो बचपन से ही कैमरे के सामने आने का शौक रखती थी और इस वक्त वो मास कम्युनिकेशन जर्नलिस्ट का कोर्स कर रही थी। 2nd ईयर में थी। वो अपनी पढ़ाई पूरी कर फिल्मों में काम करना चाहती थी। बता दें, सुहानी भटनागर को आमिर खान की फिल्म दंगल में छोटी बबीता के किरदार में देखा गया था। फिल्म में साक्षी तंवर, जायशा वसीम के साथ फातिमा सना शेख संग सुहानी नजर आई थी। सुहानी को उनकी परफॉर्मेंस के लिए काफी तारीफें मिली। इसके बाद एक्ट्रेस कई कमर्शियल एड्स में भी नजर आई थी। पढ़ाई के लिए एक्टिंग छोड़ दी। पढ़ाई पूरी करने के बाद एक्टिंग में फिर से कदम रखने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन वो सपना अब अधूरा रह गया।